काम हो गया उसका जिक्र ना किया जाए, बल्कि जिम्मेदारी ये जो काम बाकी है उसके बारे में सोचा जाए। जो काम बच गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने कहा था अगर आप चाहे तो आपकी आधी उम्मत को बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर दे। हुजूर ने फौरन सवाल किया मेरी बाकी उम्मत का क्या होने वाला है? बाकी पर निगाह रखना ये सीरत का खासा बतलाया गया है। बाकी काम के सिलसिले में एक आदमी का इस्लाम से निकलना, 1 लाख लोगों का निकलना, दोनों हमारे लिए बराबर की हैसियत रखते हैं। एक आदमी भी जमीन पर अहमियत का हामिल है। इसलिए मेहनतों को बढ़ाना, कुर्बानियों में इजाफा करना, रस्मी तौर पर दोस्तों काम करने से काम नहीं चलता है। हम अपनी मिकदार मेहनत का जायजा ले, कितने साल काम करते करते गुजर गए, कितने सालों में कितना इजाफा हुआ है, परसेंटेज के एतबार से खरूज कितना बढ़ा, मुकामी मेहनत कितनी बढ़ी। जब हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो पीछे की तरफ चले जाएंगे। मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते थे मेहनत और कोशिश करके अगर तुमने 1 कदम आगे नहीं बढ़ाया तो समझ लेना तुम 1 कदम जरूर पीछे गिर जाओगे। जो आगे नहीं बढ़ते तो वो पीछे गिर जाते। और अगर खुरूज तो चल रहा है लेकिन मुकामी काम नहीं चल रहा है तो समझना चाहिए जिसके कदम मुकामी काम पर नहीं जमते वो साथी पुराने होने के बावजूद थोड़े दिन के बाद वो नए साथी बन जाते। नए साथियों में उनका शुमार हो जाता है जिनका मुकामी काम छूट जाता है। इसलिए दोस्तों मिकदार मेहनत को बढ़ाना, ये जमाना फितनों का जमाना चल रहा है। रोजमर्रा एक एक आजाब अल्लाह का मुतवज्जी, एक मसले से फारिग होते नहीं दूसरा वजूद में आ जाता है। इनफरादी से फारिग नहीं हो इज्तिमाई आ गया, जमीनी हुकूमत के आजाब से फारिग नहीं होते, आसमान से एक आजाब नाजिल हो जाता है। किस किस के मसले को हल किया जाए, सारे मसाइल का हल काम करने वाले काम की मिकदार के बढ़ाने में समझते हैं। काम करने वालों का ये 100% यकीन होना चाहिए मिकदार मेहनत को बढ़ाना ये 100% मसाइल का हल बनता है। मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैह जब हिंदुस्तान के 2 टुकड़े हो गए, हालात बहुत टेढ़े चल रहे थे, तो इन फितनों को हल करने के लिए 4 पैदल जमातें चलाई थी। मशरिक, मगरिब, शुमाल, जुनूब 4 सिमतों के अंदर जमातों को चलाकर कहा था जितनी तेजी से तुम्हारे कदम उठेंगे उतना जल्दी इस मुल्क के फितने को अल्लाह तुम्हारे कदमों के नीचे कुचल देगी। ये रास्ता बतलाया। अल्लाह की मदद को लेने का सबसे बड़ा ज़ाब्ता मिकदार मेहनत को बढ़ा लेना है। मिकदार मेहनत को बढ़ाना ये सबसे मजबूत सबब है ज़मीन पर कि अल्लाह की मदद हमारी तरफ मुतवज्जे हो सकती है। खुतबे के अंदर ये जो जुमले कहे जाते हैं अजीब व गरीब जुमले, अल्लाहुम्मा मंसुर मन नसर दीन मोहम्मद, ऐ अल्लाह तू शख्स की मदद फरमा जो तेरे दीन की मदद करता है, जो तेरे दीन को आबाद करता है, और उसे तू बर्बाद कर दे जो तेरे दीन को बर्बाद करता है। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह खुतबे के अंदर बैठे हुए, जुमा का दिन है, जब खतीब ने ये खुतबा पढ़ा और खुतबे के अंदर ये जुमले कहे तो हजरत ने चिल्ला कर कहा अरे खतीब साहब और एक जुमला आगे बढ़ा लो, वला तजअलना माहुम, अल्लाह हमको दीन के बर्बाद करने वालों में से ना बनाए। उसी वक्त से ये जुमला खुतबे में बढ़ाया गया। निजामुद्दीन में अभी गुज़िश्ता शेमाई मशवरे में हजरत बताई थी कि उसी वक्त से खुतबे के अंदर ये जुमला बढ़ाया गया, ऐ अल्लाह हमको दीन के आबाद करने वालों में से बनाना और दीन के बर्बाद करने वालों में से मत बनाना। उसके बाद हजरत ने मजमे को जमा करके खतीब साहब से कहा जानते हो दीन को बर्बाद करना क्या है? तो उसके बाद हजरत ने कहा दीन की मेहनत को छोड़ देना यही दीन को बर्बाद करना है। तो मजमे में जो आदमी दीन की मेहनत छोड़ा हुआ है वो अपने आप की बर्बादी की बद्दुआ कर रहा है। वो ये कह रहा है कि अल्लाह मुझे बर्बाद कर दे क्योंकि मैंने दीन को बर्बाद किया है। दीन की मेहनत को छोड़ देना ये दीन को बर्बाद करना है, और दीन की मेहनत करना ये दीन का मदद और ये दीन को आबाद करना बतलाया गया है। निजामुद्दीन में सेमाई मशवरे में कारगुजारी सुनाई थी। मौलाना सईद अहमद खान साहब मक्की रहमतुल्लाह अलैह जमात लेकर उर्दून गए थे। 30,000 सहाबा की कब्रें वहां पर मौजूद है। इस इलाके की भी जमातें गई होगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा की मजार भी वहां मौजूद है। साथ ही मजार की जियारत करने के लिए गए। जब रात में लेट कर आराम करने लगे तो ख्वाब में एक सहाबी, ख्वाब में एक साथी को हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा की जियारत हुई। 2 जुमले उन्होंने कहे, एक तसल्ली का है, एक तरबियत का है। हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने ख्वाब में उस साथी से कहा कि जो काम लेकर तुम यहाँ पर आए हो ये काम कोई नया नहीं है, ये काम वही है जिस काम को लेकर हम मदीने से यहाँ चले आए थे। काम की तायीद फरमाई। उसके बाद दूसरा तरबियत का जुमला फरमाया और
اور یہ کہا. لیکن آج اگر ہمارے ساتھیوں میں سے اور نبی کے صحابہ میں سے ایک آدمی بھی زندہ رہتا تو یہ دین ایسے نہیں اجڑ جاتا جیسے تمہارے ہوتے ہوئے یہ دین اجڑ گیا. کیا نظام دوستو زمانے میں چل رہا ہے. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے تم حلال کمانے کے فضائل بیان کرتے ہو اور عبادت کہتے ہو کہ حلال کمانا عبادت ہے, اللہ نے اس پر ثواب رکھا ہے. حضرت فرماتے تھے جس وقت میں یہ امت ارتداد کے دہانے پر ٹھہری ہوئی ہو اور تم حلال کمانے کو اس وقت میں عبادت سمجھ رہے ہو تو اس وقت میں تمہارا حلال کمانا عبادت نہیں بلکہ اس وقت میں تمہارا حلال کمانا حرام بن جائے گا. حضرت یہ فرماتے تھے امت ارتداد کے دہانے پر ٹھہری ہوئی, چاروں طرف کا گاؤں کا کمزوریوں کا اگر ماحول دیکھیں گے کیسی تیزی سے لوگ شہروں میں ایمان سے نکل جا رہے, ایسے فتنے عجیب و غریب آستین کے سانپ بن کر ایسے حملہ امت پر کر رہے ہیں دوستو اندازہ نہیں لگا سکتے. فتنوں کے زمانے میں جو صدیق اکبر کی سنت ہے کہ 5 قسم کے فتنے امام الانبیاء کے انتقال پر وجود میں آئے, نبوت کا دعویٰ بھی ہو رہا ہے, صحابہ میں کمزوری بھی آ رہی ہے, رائوں میں اختلاف بھی ہو رہا ہے, لوگ زکوٰۃ سے انکار بھی کر رہے ہیں اور بڑی جمعیت مرتد بھی ہو گئی ہے. یہ 5 قسم کے فتنے وجود میں آئے. ان 5 کا حل صدیق نے اس میں سمجھا کہ اسامہ بن زید کی جماعت کو دوڑایا جائے. یہ جماعت جتنی تیزی سے دوڑے گی اتنا جلدی یہ 5 قسم کے فتنے کو خدا ختم کر دیں گے اور یہ مسلمانوں کی حفاظت کا انتظام کر دے گی. جب دین غیر محفوظ ہوگا تو مسلمان کبھی محفوظ نہیں ہو سکتے. مسلمانوں کی حفاظت دین کی حفاظت میں اگر اس زمین پر دین کمزور ہو جائے گا تو مسلمان لازماً کمزور ہو جائیں گے. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے جب امت دین کی محنت چھوڑ دے گی تو زمانے میں اجنبی بن جائے گی اور خدا غیروں کو ان کے سروں پر مسلط کر دیں گے اور انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ حالات کیسے آ جائے. پرانے زمانے میں مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے لوگوں اس وقت میں خوشی سے بوریا بستر لے کر نکلو, اللہ کے راستے میں دیر دور کا سفر کرو, ورنہ اگر تم آج نہیں نکلو گے ایک زمانہ آئے گا کہ ملک سے نکالے جاؤ گے اور اس وقت سوائے افسوس کہ تمہارے پاس کوئی بھی چیز باقی نہیں رہی. حالات ہم کو کیا بتا رہے اگر اس وقت میں ہم پرانے ساتھی کتنے 4 ماہ لگائے ہوئے, کتنے اونچے مقامات طے کیے ہوئے, لیکن اس وقت کا تقاضا مقدار محنت کو ایسے بڑھانا جیسے انس بن نضر نے میدان جنگ میں بڑھایا تھا. میدان جنگ میں اترے اور سعد پر نظر پڑی, سعد بن معاذ پر, تو سعد سے کہنے لگے انس سعد تم کہاں جا رہے ہو, جنت کی خوشبو تو مجھے اس پہاڑ سے آ رہی ہے, تمہیں جانا ہو تو جاؤ میں تو آگے بڑھ جاؤں. آگے بڑھ کر جب شہید ہوئے ان کو تحقیق کی گئی, سارے لوگوں نے غور کیا جسم پہ کوئی ذرہ ایسا نہیں بچا تھا جس سے ان کی صورت پہچانی جائے اور انس بن نضر کا نام معلوم کیا جائے. کوئی شکل نہیں بچی پہچاننے کی. سب لوگ عاجز آگے کہ آخر یہ کس کا جنازہ ہے اور یہ کون شہید پڑا ہوا ہے. آخر میں جب کوئی نہیں پہچان سکا تو انس بن نضر کی بہن آئی اور انگلی کے پوروے پر ایک بچپن کی نشانی تھی. بچپن کی نشانی دیکھ کر پہچان کر بہن نے کہا یہ میرا بھائی انس بن نضر ہے. جسم پر ایک ذرہ نہیں بچا تھا, تلواروں نے جسم کے ہر حصے کو چھنی کر دیا تھا. یہ قربانیاں دوستو صحابہ نے دیے. اللہ کے نبی نے سعد بن ربی کو, حضرت سعد بن ربی کی قبر لانے غزوہ احد میں زید بن ثابت کو روانہ کیا تھا. میدان جنگ میں جا کر تلاش کرو, اگر تم کو سعد بن ربی زندہ ملے تو میرا سلام عرض کر دینا اور حال پوچھنا کہ اس وقت تم کیا حال محسوس کر رہے ہو. زید بن ثابت دوڑتے ہوئے میدان جنگ میں گئے تو کونے میں سعد بن ربی کو دیکھا کہ بالکل آخری سانسیں لے رہے, نکلنے کے در پہ جان. آخری وقت میں نبی کا سلام پہنچایا. انہوں نے جواب عرض کیا, نبی پوچھ رہے کہ تم اس وقت میں کیا محسوس کر رہے ہو, تو کہا نبی سے کہنا اس وقت میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا. اس کے بعد مرتے مرتے زندگی کا آخری پیغام اپنے قبیلے انصار کے نام بھیجا. اپنی بیوی بچوں کے نام کو ان کا پیغام نہیں تھا, انصار کے نام پیغام بھیجا اور یہ کہا اے زید میری قوم انصار سے جا کر میرا آخری پیغام سنانا. تم میں سے اگر ایک آدمی بھی زندہ رہ جائے گا اور اللہ کے نبی کے بال کو بھی دھکا لگ جائے گا تو قیامت میں خدا تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کریں گے اور تم خدا کے سامنے ٹھہرنے کے لائق نہیں بن سکو. کرنے والوں نے کیا کچھ کر دیا ہے, کیسی قربانیاں دیے, کیسی محنتیں کیے. ایک کھجور کا ٹکڑا, ایک گوشت کا ٹکڑا عبداللہ بن رواحہ کو 3 دن کے فاقے کے بعد ملا ہے. جب کان میں آواز پڑی کھانا چاہتے تھے, فاقے کی شدت ستا رہی ہے, کھانے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے, ایسے وقت میں کان
में आवाज पड़ी, अब्दुल्ला बिन रवाहा कहाँ है, उनको अमीर बनना है, पहले अमीर शहीद हो चुके हैं। तो उस टुकड़े को देख कर कहा, अब्दुल्ला तेरे ऊपर ताज्जुब है कि तेरे आगे बढ़ने का वक्त है और तू दुनिया में मशगूल हो गया है। उसी वक्त उस गोश्त के टुकड़े को जमीन पर फेंक दिए और आगे बढ़कर गज़वे मोता में इसी जंग के अंदर शहादत के मर्तबे को हासिल किया है। मेहनतों की लंबी तफसीलें गज़वे बदर में काफिर लोग जब बहुत तेजी से आगे बढ़े तो अल्लाह के नबी ने कहा, बढ़ो उस जन्नत की तरफ जिसकी वसाअत जमीन और आसमान से ज्यादा है। तो एक अंसारी सहाबी थी जुबैर, एक अंसारी सहाबी उमैर इब्नुल हमाम, उनके कानों में जब ये आवाज पड़ी तो उनके हाथ में खजूर थे, खाने का इरादा था, तो उनकी जुबान से निकला, अल्लाह के नबी क्या मेरे लिए भी वो बशारत आप देते? तो कहा हाँ तुम्हारे लिए भी बशारत है। तो फरमाने लगे वाह वाह। हुजूर ने पूछा कि जुमले तुमने क्यों कहे? तो फरमाया मेरे दिल में ये चाहत आ रही है कि खुदा मुझे भी उन जन्नती लोगों में से बना दे। हुजूर ने कहा तू आगे बढ़, खुदा तुझे भी उसी में से बनाने वाला है। उसी वक्त वो खजूर के टुकड़ों को जमीन पर फेंक दिया और आगे बढ़कर शहादत के मर्तबे को हासिल किया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वे उहद में उसामा बिन ज़ैद को रोक दिया था, कम उम्री की वजह से तुम नहीं चल सकते हो। इतना रोए कि आंखें सूज गई थी। खंदक का मौका आया तो तब भी कम उम्र थी, मजमे में पीछे खड़े होकर उठ कर देख रहे थे। अल्लाह के नबी को याद आया उहद में रोक दिया जाना इन पर बहुत गिरा गुजर गया था, इसलिए बेहतर है कि इनको इजाजत दे दी जाए। पहली मर्तबा जब मैदान जंग में उतरे, जितनी हाथ की तलवार थी उतना ही जिस्म का खत था। 15 साल की उम्र में जान देने के लिए पहली मर्तबा उतरे। अल्लाह ने दोस्तों काम लिया है, कौन नहीं जानता है। हाँ, अबू सुफियान को इस्लाम के खिलाफ इतने कारनामे अंजाम दिए, लेकिन जब खुदा ने इस्लाम की तौफीक दी, जंग यरमुक में मुसलमानों को मगलूब और मुसलमानों को कमजोरी और पसपाई हासिल हो रही थी, ऐसे वक्त में अकेले आगे बढ़ गए और आगे बढ़कर मुसलमानों से खिताब करके कहा तुम में से कोई है जो मेरे हाथ पर मौत की बैत करना चाहता है? तो 400 सहाबा निकल कर सामने आ गए, हम तेरे हाथ पर मौत की बैत करना चाहते। 400 लोग मिलकर ऐसे आगे बरसे, अल्लाह ने इन्हीं की बरकत से मैदान को साफ कर दिया। 50 वाकया थे, आगे बढ़ने वालों से काम लिया जाता है, बैठना ज्यादा मुनासिब नहीं है। जो आदमी बैठ जाता है बैठने की भी शक्लें बन जाती है, जो आगे बढ़ता है तो बढ़ने की भी शक्लें बन जाती है। जो आगे बढ़ते हैं खुदा उनसे काम लेते हैं। इसलिए दोस्तों पुराना होना क्या है? मौलाना सईद अहमद खान साहब से पूछा गया था पुराने साथी की अलामत क्या है? तो हजरत ने कहा कि उसके होते हुए कोई तकादा जाये ना हो तो समझ जाओ जिससे काम के तकादे जाये नहीं होते, यही चीज उसके पुराना होने का सबब है। उम्र की कैद नहीं लगाई गई, इसलिए काम में आगे बढ़ना, इखलास भी आ रहा हो, कुर्बानी भी बढ़ रही हो, मुकामी काम में भी तरक्की हो रही हो और दूर